नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबर में बात होगी स्मृति के गढ़ अमेठी में राहुल के हुंकार से घबराई ईरानी की। किसानों के हौसले से घुटने पर आया केंद्र, मान ली ये मांगे। वहीं संदेश खाली मामले में बीजेपी को सुप्रीम कोर्ट से झटके की। वहीं स्वामी प्रसाद ने सपा से किया किनारा, बनाई खुद की नई पार्टी। साथ ही आपके 3 धोखेबाज पार्षदों के बीजेपी में शामिल होते ही बड़े ऐलान की। वहीं कर्नाटक सीएम को बड़ी राहत और दक्षिण में बीजेपी के महागठबंधन की। राहुल के एक फोन पर कमलनाथ द्वारा बीजेपी को दिए गए फटकार की। वहीं बुलेटिन के अंत में बात होगी सरकार के हवाई दावे और लगातार कमजोर होते भारतीय पासपोर्ट की। दिन भर की सभी प्रमुख खबरें जानेंगे, इसलिए अंत तक बने रहिए। चलिए पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। केंद्र का किसानों को 4 फसलों पर एमएसपी का प्रस्ताव। 5 साल मक्का, कपास, अरहर, उड़द खरीदने का ऑफर। किसान बोले 2 दिन में सोच कर बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले चंडीगढ़ मेयर का इस्तीफा। आपके 3 पार्षद भाजपा में शामिल, दोबारा चुनाव हुए तो बीजेपी की जीत तय। राहुल ने पब्लिक से कहा, तुम लोग सो गए हो। खुलकर कहता हूँ 73% लोग जो बब्बर शेर हैं, जो हिंदुस्तान को चलाते हैं, वो डर गए। ईडी के 6ठे समन पर भी पेश नहीं हुए केजरीवाल। आप बोली समन अवैध, जांच एजेंसी कोर्ट के फैसले का इंतजार करें। ज्ञानापी की तरह भोजनशाला के सर्वे की मांग पर सुनवाई। इंदौर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा, अयोध्या जैसा मामला बताया। पासपोर्ट रैंकिंग पर भारत 5 पायदान फिसलकर 85वें स्थान पर। पाक के पास दुनिया का चौथा सबसे कमजोर पासपोर्ट, 6 देशों का पासपोर्ट सबसे पावरफुल। स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश से पूरी तरह हुए अलग, नई पार्टी बनाई, नाम और झंडा आया सामने। गोवा के गांव में छत्रपति शिवाजी की मूर्ति लगाने पर हंगामा, गांव वालों ने पथराव किया, अनावरण करने गए मंत्री हुए घायल। कैशबार क्वेरी केस में महुआ मोइत्रा से आज ईडी करेगी पूछताछ। फेमा से जुड़ा है मामला, एजेंसी ने 15 फरवरी को जारी किया था समन। शरद पवार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। ईसी ने अजित गुट को असली एनसीपी बताया था, इसी के खिलाफ शरद गुट कोर्ट पहुंचा। संदेश खाली की महिला बोली, यहाँ रहना संकटदायक, मुख्यमंत्री महिला हैं, उन्हें हमारी आवाज उठानी चाहिए। आंध्र प्रदेश में भाजपा से गठबंधन चाहती है वाईएसआर कांग्रेस और टीडीपी। 20 फरवरी तक उम्मीदवारों की सूची आ सकती है। पूर्व सीएम चौहान के कमल थामने से साफ हुआ, भाजपा की असली बी टीम कौन, ओवैसी ने साधा निशाना। बीजेपी में नहीं जा रहे कमलनाथ, राहुल गांधी से हुई बातचीत और बदल गया है फैसला। अखिलेश यादव का कांग्रेस को 15 सीटों का ऑफर, एक शर्त भी रख दी, रालोद के एग्जिट के बाद भी नहीं पसीजे। केरला में एसएफआई कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद को दिखाए काले झंडे, पुलिस ने लिया हिरासत में। संभल में कल की धाम का शिलान्यास कर रहे मोदी, बोले आज सुदामा किस्म को पोटली में कुछ देते तो उन पर भी भ्रष्टाचार का केस हो जाता। बयानबाजी नहीं, विकास पर ध्यान दे मुख्यमंत्री, सीएम चंपई सोरेन को गवर्नर ने दी नसीहत। 80% आबादी को मच्छर जनित बीमारियों का संकट, WHO ने बचाव के लिए नया मैनुअल किया जारी। हथियार उठा लो और वार करो, अब किसानों को उकसा रहा खालिस्तानी पन्नू। मिलन 2024 में नौसेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास आज से। 50 से अधिक देशों की सेनाएं होंगी शामिल, 27 फरवरी तक चलेगा। राहुल गांधी हाजिर हो, सुल्तानपुर कोर्ट में कल पेश होंगे कांग्रेस सांसद, सबूत मिले तो बढ़ सकती हैं मुश्किलें। गुजरात में देश के पहले पीएम मित्र पार्क की आधारशिला रखेंगे पीएम मोदी, कपड़ा उद्योग को मिलेगा बढ़ावा। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से, उससे पहले एक लाइक जरूर कर दें। केंद्र का किसानों को 4 फसलों पर एमएसपी का प्रस्ताव। दरअसल बता दें कि पंजाब हरियाणा के संभू बॉर्डर पर पिछले 7 दिनों से आंदोलन कर रहे किसान नेताओं और केंद्र सरकार के बीच चौथे दौर की बैठक हुई। मीटिंग में सरकार ने 4 फसलों पर एमएसपी देने का प्रस्ताव दिया। किसान संगठनों ने इस पर 2 दिन विचार करके 20 फरवरी की शाम को अपना फैसला सुनाने की बात कही है। बता दें कि सरकार की तरफ से किसानों से बात करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार मक्का, कपास, अरहर और उड़द पर एमएसपी देने को तैयार है। अगले 5 साल तक चारों फसलों की खरीद सहकारी सभाओं के जरिए होगी। नेफेड और एनसीसीएफ से 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट होगा।
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले चंडीगढ़ मेयर का इस्तीफा, आपके 3 पार्षद भाजपा में हुए शामिल। बता दें कि चंडीगढ़ में भाजपा के मेयर बने मनोज सोनकर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। चंडीगढ़ भाजपा के पूर्व अध्यक्ष अरुण सूद ने मेयर के इस्तीफे की पुष्टि की है। आज चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मसीह को आज व्यक्तिगत रूप में पेश होने को कहा था। अब बीजेपी की बौखलाहट से साफ है कि फैसला आपके पक्ष में आएगा। राहुल ने पब्लिक से कहा, तुम लोग सो गए हो, खुल कर कहता हूँ 73% लोग जो बब्बर शेर हैं, जो हिंदुस्तान को चलाते हैं, वो डर गए। दरअसल बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का सोमवार को 37वां दिन रहा। उत्तर प्रदेश में यात्रा का चौथा दिन रहा। राहुल ने प्रतापगढ़ से यात्रा शुरू की। इसके बाद अपने पुराने संसदीय क्षेत्र अमेठी पहुंचे। अमेठी और गौरीगंज में पदयात्रा के बाद बाबूगंज में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी रहे। वहीं राहुल ने हाथों में डंडा लेकर अमित शाह, ईडी और इनकम टैक्स आदि का नाम लेकर निशाना साधा। कहा, मैं शिव को मानता हूँ, काशी मंदिर गया तो वहाँ पुलिस वालों ने सारे मोबाइल हटा दिए। ईडी के छठे समन पर पेश नहीं हुए केजरीवाल, आप बोली समन अवैध, जांच एजेंसी कोर्ट के फैसले का करें इंतजार। बता दें कि शराब घोटाले में पूछताछ के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सोमवार को ईडी के सामने पेश नहीं हुए। जब समन की वैधता को लेकर कोर्ट में सुनवाई चल रही है तो बार बार समन भेजने की जगह एजेंसी को कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। ज्ञानवापी की तरह भोजशाला के सर्वे की मांग पर सुनवाई, इंदौर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा, अयोध्या जैसा मामला बताया। बता दें कि काशी की ज्ञानवापी की तर्ज पर धार की भोजशाला का सर्वे कराने वाली मांग पर सोमवार को इंदौर कोर्ट में सुनवाई हुई। खंडपीठ के समक्ष 1902 में हुए सर्वे को लेकर बहस हुई। हिंदू पक्ष की ओर से मांग की गई कि मंदिर परिसर का दोबारा सर्वे किया जाए। कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। वकील का कहना है कि कोर्ट ने इसे अयोध्या जैसा मामला बताया है। पासपोर्ट रैंकिंग में भारत 5 पायदान फिसलकर 85वें स्थान पर। बता दें कि भारत का पासपोर्ट कमजोर होता नजर आ रहा है। पासपोर्ट रैंकिंग जारी करने वाले ऑर्गेनाइजेशन हेनली एंड पार्टनर्स ने 2024 के लिए पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया है। रैंकिंग में भारत 5 पायदान फिसलकर 85वें स्थान पर आ गया है। बता दें कि 2023 में भी भारत 80वें स्थान पर था। हालांकि पिछले साल की तुलना में इस साल भारतीय 5 ज्यादा देशों में वीजा फ्री ट्रेवल कर सकते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश से पूरी तरह हुए अलग, नई पार्टी बनाई, नाम और झंडा आया सामने। बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य अब अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी से पूरी तरह अलग हो गए हैं। उन्होंने नई पार्टी का गठन कर दिया है। इस पार्टी का नाम राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी होगा। पार्टी का झंडा भी लॉन्च कर दिया गया है। नीला, लाल और हरे रंग की पट्टी वाले इस झंडे के बीच में RSSP लिखा हुआ है। बता दें कि स्वामी 22 फरवरी को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में एक रैली को संबोधित करेंगे। वह राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल होंगे। आंध्र प्रदेश में भाजपा से गठबंधन चाहती है YSR, कांग्रेस और TDP। 20 फरवरी तक उम्मीदवारों की सूची आ सकती है। बता दें कि आंध्र प्रदेश में एक साथ होने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनावों से पहले सत्तारूढ़ YSRCP और उसकी प्रतिद्वंदी तेदेपा राजनीतिक गठबंधन करने के लिए भाजपा के संपर्क में है। हालांकि अभी तक कोई घोषणा नहीं की गई है। बता दें कि 8 फरवरी को तेदेपा सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू ने दिल्ली में वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। इसके बाद दोनों दलों के बीच संभावित गठबंधन की अटकलें तेज हुई। पूर्व सीएम चौहान के कमल थामने से साफ हुआ भाजपा की असली बी टीम कौन, ओवैसी ने साधा निशाना। बता दें कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अशोक चौहान के पार्टी छोड़ने पर कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता अशोक का भाजपा में शामिल होना यह बताता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की असली टीम और भाजपा की बी टीम कौन है। बीजेपी में नहीं जा रहे कमलनाथ, राहुल गांधी से हुई बातचीत और बदल गया फैसला। बता दें कि मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ बीजेपी का दामन नहीं थामेंगे, ऐसा सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है। हालांकि उनके बेटे नकुलनाथ और कांग्रेस के कुछ विधायक बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स और कुछ सियासी अटकलों के बीच कमलनाथ की राहुल गांधी के साथ बातचीत हुई है, जिसके बाद उन्होंने पार्टी में बने रहने का फैसला किया है। इससे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने भी जोर देकर कहा था कि उनकी पूर्व सीएम कमलनाथ के साथ बातचीत हुई और वह फैसला नहीं लेने वाले हैं। अखिलेश यादव का कांग्रेस को 15 सीटों का ऑफर,
एक शर्त भी रख दी, रालोद के एग्जिट के बाद भी नहीं पसीजे। बता दें कि बीते साल बना इंडिया अलायंस कई दलों के टूटने और साथ मिलकर चुनाव लड़ने के समझौते न हो पाने के चलते हिचकोले खा रहा है। इस बीच समाजवादी पार्टी ने भी गठबंधन के सबसे बड़े दल कांग्रेस को तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। गठबंधन से रालोद के अलग होने के बाद भी अखिलेश यादव कांग्रेस को ज्यादा सीटें देने के मूड में नहीं है। फिलहाल उनकी ओर से कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में 15 सीटें लड़ने का ऑफर दिया गया है। इसके अलावा यह भी शर्त रख दी गई है कि इन 15 सीटों के अलावा कांग्रेस किसी अन्य पर अलग से उम्मीदवार नहीं उतारेगी यदि गठबंधन होता है तो। एसएफआई कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद को दिखाए काले झंडे, पुलिस ने लिया हिरासत में। दरअसल बता दें कि स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के कार्यकर्ता ने केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को मटन्नूर में काले झंडे दिखाए। इसके बाद एसएफआई के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़पें हुई, जिसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया। दरअसल बता दें कि राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान कन्नूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचे और वहां से वायनाड की तरफ जा रहे थे। उसके ऐसे ही ताजा खबरों के लिए चैनल अभी सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को भी जरूर दबा लें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।